हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी करियर के बारे में, और ये भी 2026 के हिसाब से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मतलब 2026 में आपको सेफ्टी फील्ड में अगर इंटर करना है तो आप कैसे इंटर कर सकते हो, कैसे आपको किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी सैलरी फ्रेशर को, जो भी कैंडिडेट्स है या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, उनको कितनी सैलरी मिल सकती है। इस सेफ्टी फील्ड में अगर आप आते हो तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ है क्या, ये सेफ्टी फील्ड आपके लिए बेहतर साबित होती है या फिर नहीं। इस 2026 में ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख है 31 दिसंबर 2025, यानी कि साल का आखिरी दिन, 2025 का आखिरी दिन। कल से नया साल यानी कि 2026 शुरू होने वाला है। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नया साल है तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं या फिर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि 2026 में सेफ्टी ऑफिसर का करियर हमने कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अभी भी ये जो सेफ्टी फील्ड है इसमें करियर ऑप्शन अच्छा है क्या, या फिर सेफ्टी में हमें फ्यूचर में जॉब्स जो है मिलेगी क्या, या फिर कैसे मिलेगी। तो ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में होते हैं। तो ये नए साल के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस थे आपके मन में, जिन्होंने कई सारे ऐसे कमेंट्स किए थे, तो उनके सवालों के जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर हम कहते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर मतलब कौन होता है। यानी कि अक्सर आपका ये सवाल होता है कि सर हम सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेफ्टी ऑफिसर मतलब कौन, क्या काम होता है, उसका क्या रोल होता है। तो सेफ्टी ऑफिसर मतलब एक ऐसा पर्सन जो साइड पर होता है, जो साइड पर काम कर रहे हुए जितने भी वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉयज है उनकी रक्षा करता है। रक्षा यानी कि इन द सेंस उनको एक्सीडेंट नहीं होने देना, उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो ये रोकथाम के लिए क्या उपाय होने चाहिए, तो ये सुझाव वो उनको देते हैं। इसके साथ साथ साइड पर मशीनरी हो, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट होता है या फिर मशीनरीज है उनको भी सेफ करने का जो काम है वो सेफ्टी पर्सन्स का होता है। साथ ही साथ वर्कर को, एम्प्लॉयज को एजुकेट करने का ट्रेनिंग के माध्यम से वो भी सेफ्टी पर्सन्स का काम होता है। अब सेफ्टी पर्सन्स के कई सारे जो है ऐसे काम होते हैं, बस आपको ये समझना है कि मैन, मशीन और इन्वायरमेंट, यानी कि आदमी को प्रोटेक्ट करना, मशीन को प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है, ये उनका काम होता है। अब ये तीनों का यानी कि मैन, मशीन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो कई सारे जो है ऐसे स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि वर्कर को एजुकेट करना, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ बेहतर वो काम करते हैं ताकि इन्वायरमेंट सही रहे, साइड पर हाउसकीपिंग मेंटेन करना, वेस्ट मटेरियल जो है वो जगह पर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके मुताबिक काम होता है, तो उनके जो कंप्लायंसेस है उसको फॉलो होना चाहिए साइड पर। तो ऐसे कई सारे सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है, उनका काम क्या होता है साइड पर, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का ये जो करियर है ये 2026 में अच्छा साबित होगा या फिर बुरा साबित होगा, ठीक है। यानी कि देखिए, कोई भी एक बोलते हैं ना हम, कॉइन है, कॉइन के कैसे दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। उसी तरीके से अगर किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो वो करियर आपके लिए सही है या फिर गलत है, यह आपको कैसे पता होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोस्पेक्ट आते हैं। तो ये 2026 में ये सेफ्टी करियर आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है। अच्छा कब साबित होगा, जब अगर आप डिसिप्लिन हो, किसी भी काम को लेकर आप डिसिप्लिन हो, या फिर आपकी जो है सीखने की इच्छा है, कोई भी नई चीज सीखने की इच्छा है, साइड के चैलेंजेस आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो, साइड में जो भी नए चैलेंजेस है उसको चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको जो है पूरा करने की अगर आप कोशिश कर सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। लेकिन ये किन के लिए अच्छा नहीं है सेफ्टी करियर, क्योंकि जो आदमी चाहता है कि मुझे खाली ऑफिस में ही काम चाहिए, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। यानी कि जो कोई पर्सन ऐसा सोचता है कि मुझे ऑफिस में ही काम करना है, साइड पर धूप में नहीं जाना है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, सेफ्टी करियर आपके लिए नहीं है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में
जब आप सेफ्टी फील्ड में आते हो तो आपको साइट के ऊपर प्रैक्टिकली जो है खड़े रहना होता है, वहाँ पर काम करना होता है, साइट का इंस्पेक्शंस करना होता है। ऑफिस वर्क, जैसे कि आप सोचोगे कि आईटी वर्क जो होता है, यानी आईटी कंपनीज, वहाँ पर जाएंगे, हम ऑफिस में बैठेंगे, एक लैपटॉप होगा हमारे पास, कंप्यूटर होगा, ऑफिस में बैठ के हम काम करेंगे, ऐसी अगर आपकी सोच है तो फिर ये आपके लिए जॉब नहीं है, आप इसमें ना आइए। ठीक है, जो पर्सन चाहता है कि मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, ठीक है, तो फिर यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि सेफ्टी फील्ड में अगर आप आते हो तो आपकी कई सारी जिम्मेदारी होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है ऑन टाइम। अगर जो पर्सन चाहता है कि मुझे जल्द से जल्दी जो है वो पैसे चाहिए, और लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द जो है अच्छे सैलरी चाहिए, तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको इस करियर में नहीं आना है। अब सेफ्टी करियर किसके लिए अच्छा है? देखिए, ये सेफ्टी करियर किसके लिए अच्छा है, तो आपका जो है सही से माइंडसेट होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपका अगर प्रॉपर डिसिप्लिन हो, आपकी सीखने की इच्छा है, आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है और सेफ्टी के मुताबिक है, तो आप इसमें आइए। लेकिन अगर आप समझते हो कि बस मुझे बस इस फील्ड में आना है और पैसे कमाने हैं, अगर आपकी ऐसी सोच है, या फिर शॉर्टकट अगर आपको लेना है, अगर आपकी ऐसी सोच है, तो आप इसमें ना आइए। तो ये उन कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सेफ्टी करियर जो है 2026 में ये अच्छा रहने वाला है, लेकिन किसके लिए अच्छा रहने वाला है? तो उनका जो क्वालिफिकेशंस रहेगा, जिसमें हम आगे में बात करेंगे, ये उनके लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन अगर उनकी सीखने की इच्छा है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की इच्छा है और वो वेल डिसिप्लिन है, तो अदरवाइज आप इस फील्ड में ना आइए। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर सेफ्टी ऑफिसर का आप करियर शुरुआत कर सकते हो 2026 में। तो देखिए, ऐसा कई सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आप जा सकते हो, ऑयल एंड गैस में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, वेयर हाउस में जा सकते हो, रिन्यूएबल जो भी एनर्जीज है, सेक्टर्स है, आप वहां पर भी सेफ्टी के तौर पर, सेफ्टी पर्सनस के तौर पर वहां पर काम कर सकते हो। मतलब ये खाली ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन से ही कंपनी है जहां पर सेफ्टी करियर आप बना सकते हो, उसी फील्ड में आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अलग अलग सेक्टर में आप जा सकते हो। तो आपके लिए मल्टीपल जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। कई सारी इंडस्ट्रीज में हायरिंग उस प्रकार जो है 2026 में होने ही वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा करियर साबित हो सकता है 2026 में। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अब आप सेफ्टी करियर कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे आपने इसमें एंट्री करना चाहिए? तो सबसे पहला है कि आपका बेसिक एजुकेशन क्या है। बेसिक एजुकेशन इन द सेंस, जैसे कि आपने 10वीं किया, 12वीं किया, 12वीं के बाद आपने कौन सा डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है तो कौन सा किया है, डिग्री की है तो कौन सी की है, वो आपका बेसिक एजुकेशन हो गया। जैसे ही आपका बेसिक एजुकेशन खत्म होता है तो फिर आपको सेफ्टी के कुछ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, वो करने होते हैं। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशंस तो है, आपका जो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने किया, उसके अलावा भी आपको सेफ्टी का सेपरेट अलग से सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्स करना होता है। जब आप ये करते हो तो फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल जो है एक सेफ्टी नॉलेज मिलता है आपको, उससे फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपकी वहाँ पर अगर ऑफर होती है, और फिर उसके बाद जो है आपको इंट्री लेवल का जो भी आपको रोल मिलता है, आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है कैसे आपको सेफ्टी करियर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एजुकेशन क्या है, आपने 10वीं 12वीं या फिर कौन सा डिप्लोमा लिया है वो देखना है। फिर उसके मुताबिक फिर आपको सेफ्टी सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं। सेफ्टी डिप्लोमा, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, आगे में हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है, तो कोई भी पर्सन्स सेफ्टी फील्ड में आ सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी पर्सन जो है, अगर उनकी राइट प्लानिंग है, सही प्लानिंग है, तो वो इस फील्ड में आ सकता है। अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप सेफ्टी का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कीजिए, और फिर आप इस फील्ड में आ सकते हो। अब बात करते हैं कि 2026 में ऐसे कौन से बेस्ट सर्टिफिकेशंस है जो आपने करने चाहिए, जो आपके लिए बेहतर साबित होंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में खास तौर से डिप्लोमा के कोर्सेस आते हैं। फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर एडीएस का डिप्लोमा आप कर सकते हो, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर बीएससी फायर एंड सेफ्टी में कर सकते हो, या फिर बीटेक फायर इंजीनियरिंग में भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे कोर्सेस है इंडिया में जिसकी बदौलत आप सेफ्टी फील्ड में आ सकते हो। अगर हम बाहर की बात करें, यानी कि अब्रॉड की अगर हम बात करें, तो
उसके लिए अलग से सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि निबोश का आईजीसी कोर्स आता है, सर्टिफिकेशन कोर्स आता है, आयुष के कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स है, ओशा के सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो इनकी बदौलत आप बाहर में जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको इंडिया में जॉब करना है तो उसके मुताबिक आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और फिर आप फायर का डिप्लोमा कीजिए, सेफ्टी का डिप्लोमा कीजिए, तो आप इंडिया में काम कर सकते हो। बाहर में जाना है तो फिर आपको निबोश, आईजीसी या फिर आयुष, ओशा की हेल्प लेनी होगी, वो सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा। तो इनमें से मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन कौन सा है? तो बाहर की अगर हम बात करें, यानी कि अब्रॉड की अगर हम बात करें, तो बिगिनर लेवल जो है, यानी कि अभी आप इस फील्ड में आना ही चाह रहे हो जल्द से जल्द, तो फिर आप ओशा या फिर आयुष का कोर्स कर सकते हो, उनका सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ग्लोबल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो उसके लिए निबोश आईजीसी कोर्स मस्ट है, वो आपने कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, और फिर सीनियर रोल अगर आपको चाहिए तो फिर आप निबोश आईजीसी का कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आप एएसपी का सर्टिफिकेशन कोर्स या फिर सीएसपी या फिर निबोश का डिप्लोमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट वैल्यूएबल जो है सर्टिफिकेशंस है। तो 2026 में आपको ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेशन जो है वो ज़्यादा मैटर करेगा डिग्री के मुताबिक। मतलब डिग्री, देखिए डिग्री किसको चाहिए? जो सीनियर जिनका रोल होता है, यानी कि कुछ साल 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास आ गया, अब उनको जो है उनका जो सीनियर रोल चाहिए, उनको एचएससी मैनेजर बनना है या फिर एचएससी लीड बनना है, तो उन केस में वो सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हैं, यानी कि निबोश का डिप्लोमा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल पर अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो सर्टिफिकेशन जो है वो आपके लिए बेहतर साबित होता है। आप सर्टिफिकेशन लीजिए और इस फील्ड में आप आ सकते हो। तो ये निबोश आईजीसी, ओशा, आयुष की जो है कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। लेकिन ये कुछ कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसकी मदद से आप इस फील्ड में आ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेशर्स है उनको कैसे सेफ्टी जॉब मिल सकती है। अब देखिए, फ्रेशर जो कैंडिडेट्स है उनको अक्सर ये सवाल आता है, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, कि हमें जॉब चाहिए तो हम कैसे सर्च करें या फिर हमें कैसे मिल सकती है, कौन सा ऐसा मीडिया है? सबसे पहला है जॉब पोर्टल। अब जॉब पोर्टल देखिए, लिंक्डइन हो गया, naukriGulf.com हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जॉब पोर्टल्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। आप वहाँ पर अपना CV अपलोड कीजिए और फिर जॉब वहाँ पर आप सर्च कीजिए कि मुझे सेफ्टी ऑफिसर की जॉब चाहिए, तो जो भी वैकेंसी रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी, आप वहाँ पर वो अप्लाई कीजिए। ठीक है। दूसरा है कंपनी की वेबसाइट। अब जैसे कि L&T हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जॉब की जो रिक्रूटमेंट रहेगी, वो हायरिंग का जो है वो उनकी जो है वो मैसेज चला आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके वेबसाइट के थ्रू हमें पता चलता है कि इस कंपनी में ये वैकेंसी निकली है। ठीक है। तो जैसे कि L&T कंपनी हो गया, टाटा की कंपनी होगी, रिलायंस की होगी, तो ये बड़ी जो कंपनियां होती है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर विजिट करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सेफ्टी की वैकेंसी निकली है क्या। अगर निकली है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है कंसल्टेंसी या फिर एजेंसी। कंसल्टेंसी यानी कि अगर आपको इंडिया से बाहर अब्रॉड में अगर जॉब चाहिए तो फिर आपको कंसल्टेंसी के थ्रू जाना होगा। तो इंडिया में जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो स्टेट है, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर कई सारी कंसल्टेंसी है, तो उन कंसल्टेंसी के थ्रू आप फिर बाहर में जा सकते हो। चौथा है एम्प्लॉय का रेफरेंस, यानी कि अगर आपके कोई कलीग है, किसी कंपनी में है, तो आप डायरेक्टली उनके साथ बात करके उनके रेफरेंस के थ्रू आप कंपनी में जा सकते हो, आप सेफ्टी फील्ड में आ सकते हो। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है फ्रेशर को जॉब मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जॉब एंट्री टिप्स, यानी कि देखिए, आपको ये एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप शुरू में इस फील्ड में आते हो तो आपको ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हमेशा अक्सर ये आपके सवाल होते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी। अगर मैंने कोई जॉब का अगर आपको अपडेट दिया और वहाँ पर बताया कि सैलरी आपको यहाँ पर 10,000, 12,000 या फिर 15,000 मिल रही है, तो आपका वहाँ से रिप्लाई आता है ये तो कम सैलरी है, हम इतने में नहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो गलत आपका कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इन द सेंस, मतलब आपको इस फील्ड में आना है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, आप नहीं आओगे तो दूसरा कोई आएगा। ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इस जॉब को लिए नहीं जाओगे तो आपके बदले में दूसरा कोई जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्पिटिशन्स देखने को मिल रही है। तो आपको जो भी इनिशियल स्टेज पर जॉब मिलती है, कम सैलरी क्यों ना हो, तो आपको वो ले लेनी है और सबसे पहले वहाँ पर आपकी
स्किल डेवलप करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। सैलरी के बारे में आपको नहीं सोचना है। जो भी आपको मिले, जैसे कि असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की आपको रोल मिला है, ठीक है, तो या फिर जूनियर सेफ्टी ऑफिसर का रोल मिला है, तो डायरेक्टली जो रोल आपको मिला है, जिस सैलरी में मिला है, ठीक है, और वो आपके घर के नज़दीक है, तो वेल एंड गुड, तो आप वहाँ पर इंटर कर लीजिए। और फिर वहाँ पर जो भी आपका रोल रहेगा वो सारी चीज़ें सीखिए, स्किल आपकी डेवलप कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, वहाँ पर किस प्रकार डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होती है, ये सारी चीज़ें सीख लीजिए। फिर एक बेहतर आपका एक CV अपडेट कीजिए, एक नया सा, कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो जो आपने सारी चीज़ें सीखी है वो सारी CV में अपडेट कर लीजिए। और जॉब पर रहते हुए ही फिर आप जो है नए जॉब की आप तलाश कीजिए। तब जाकर आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे फिर आपको सैलरी भी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिर आगे जाकर आप सर्टिफिकेशन तौर के जैसे कि आपने निबोश का IGC का सर्टिफिकेशन किया, उसके बदौलत अगर आप गए हो जॉब पर, तो फिर आप निबोश का डिप्लोमा कीजिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है तब जाकर आपको करियर ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब जो है वो आपको लर्निंग पर्पज से जो है वहाँ पर उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सैलरी यहाँ पर मायने आपको नहीं देना है इनिशियल स्टेज में, जो आपकी पहली जॉब जो रहेगी वहाँ पर, ठीक है। आपको जाना है कि मुझे कुछ सीखना है, नॉलेज लेना है कि क्या किस प्रकार जो है काम होता है, तो उसके लिए आपको इसमें इंटर करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि 2026 में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की, तो फ्रेशर के तौर पर आपको 18,000 से लेकर 30,000 तक सैलरी देखने को मिल सकती है एज अ फ्रेशर। अब हो सकता है कि जो मैंने आपको सैलरी बताई है इससे आपको कम भी सैलरी मिले, तो आपकी जो है कुछ कमेंट्स आएंगे, नहीं हमें तो 15,000 मिल रहे हैं या फिर हमें तो 14,000 मिल रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड होती है। अगर अच्छी कंपनी में अगर आप गए हो तो इनिशियल स्टेज पर आपको 18,000 भी जो है सैलरी देखने को मिलती है। अब जो कंपनी जिसका जो है बड़ा प्रोफाइल नहीं है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो आपको कम सैलरी ऑफर करते हैं। लेकिन देखा जाए तो 18 से लेकर 30,000 के बीच में आपको एज अ फ्रेशर के तौर पर सैलरी मिल सकती है। अगर आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, तो फिर 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी आपको यह सैलरी देखने को मिलती है। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो फ्रेशर के तौर पर जैसे कि आप UAE में चले जाते हो तो वहाँ पर 3,000 से लेकर 5,000 AD आपको सैलरी देखने को मिलती है इनिशियल स्टेज पर, ठीक है। तो और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर 8,000 से लेकर 15,000 AD तक भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। तो सैलरी कैसे इंक्रीज होती है, तो जैसे कि आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है, फिर आपने सर्टिफिकेशंस है और फिर कुछ साल का एक्सपीरियंस आपने ले लिया, फिर उसके बाद और आपने एजुकेशन लिया, जैसे कि ASP CSP का सर्टिफिकेशन लिया या फिर निबोश का डिप्लोमा किया, साइमल्टेनियसली आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ते गया, आपने नए क्वालिफिकेशन भी लेते गए, तो फिर आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो 2026 में आपको इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। सेफ्टी ऑफिसर की फ्यूचर ग्रोथ है क्या, अक्सर ये सवाल आता है कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ है क्या। तो देखिए, फ्यूचर ग्रोथ इसमें भी है। अगर आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर इनिशियली जाते हो, कुछ साल का एक्सपीरियंस अगर आपको आता है तो आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हो। सेफ्टी ऑफिसर के रोल पर कुछ साल काम करते हो तो कंपनी में फिर प्रमोशन होता है, फिर आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर बनते हो। सीनियर सेफ्टी ऑफिसर के बाद फिर आप HSC मैनेजर या फिर सेफ्टी मैनेजर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फ्यूचर ग्रोथ है। जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। फिर HSC मैनेजर के बाद कंसल्टेंट हो, आपकी खुद की कंसल्टेंसी आप ओपन कर सकते हो, आप AGM बन सकते हो, DGM बन सकते हो, यहाँ तक कि GM भी बन सकते हो इस सेफ्टी फील्ड में, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ है इसमें, ऐसा आप ये मत कहिए कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, इसमें फ्यूचर ग्रोथ है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मिथ है जो सेफ्टी के जो पर्सन्स हैं उनके मन में आते हैं। क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि सेफ्टी में जो है ग्रोथ ही नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है कि इसमें ग्रोथ है। आप असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर अगर जॉब आपको अगर लगती है, तो मैंने ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स देखे हैं कि वो अभी GM के तौर पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको कोई भी जनरल मैनेजर या फिर मैनेजर के जो है रोल नहीं देगा। सबसे पहले आपको नीचे वाली जो पोस्ट होती है उसके ऊपर काम करना होता है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। तो ये जो सोचते हैं कि सेफ्टी फील्ड में ग्रोथ नहीं है तो ये गलत है। दूसरा है कि इसमें कम सैलरी होती है, ये भी गलत है। देखिए, इनिशियल स्टेज पर आप किसी भी फील्ड में जाइए तो वहां पर आपको कम ही सैलरी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, जैसे जैसे आपको क्वालिफिकेशन और भी बढ़ेगा, आप सर्टिफिकेशन नहीं लोगे तो फिर
आपकी सैलरी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। थर्ड जो मिथ है वो ये है कि ये कंस्ट्रक्शन में ही सेफ्टी पर्सन्स काम करता है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो ये गलत बात है कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया, आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, ऑयल एंड गैस में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, वेयर हाउस में जा सकते हो, ऐसे कई सारे सेक्टर में आपको जॉब करने का जो है मौका मिलता है। आप सेफ्टी के तौर पर सेफ्टी फील्ड में आ सकते हो इन सभी फील्ड सेक्टर में। अब ये जॉब इजी है ऐसा कई सारे लोगों को लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गई है। तो ये जॉब बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की जॉब होती है, एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो ये प्रोफेशनल सेफ्टी, तो सेफ्टी क्या है, एक प्रोफेशनल करियर है। एक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पार्ट टाइम जॉब या फिर एक मेरा बैकअप ऑप्शन है, ऐसा नहीं, ये एक प्रोफेशनल करियर है। तो अगर आप इस प्रोफेशनल करियर में आना चाहते हो तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो सकता है, आप लॉन्ग टर्म तक इसमें जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेफ्टी करियर किसने चूज करना चाहिए? तो जो भी पर्सन्स है जिनको लगता है कि जो मैंने जिम्मेदारी बताई है सेफ्टी पर्सन्स की वो निभा सकते हैं, यानी कि मैन, मशीन और इन्वायरमेंट, इनको प्रोटेक्ट करना अगर आपकी जिम्मेदारी आप समझते हो या आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस फील्ड में आइए, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म है, आपको जब आप इस फील्ड में इंटर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि ये लॉन्ग टर्म आपका जो है फ्यूचर इसमें रहने वाला है। बस आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो सेफ्टी एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ठीक है, एक स्टेबल प्रोफेशन है, तो आपके लिए ये वेल एंड गुड है। तो कौन सेफ्टी करियर किसने चूज करना चाहिए? जिनकी मैन, मशीन और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, अगर वो लेना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेफ्टी करियर, ये जो 2026 है इसमें आपका सेफ्टी करियर कैसे हो सकता है। तो ये आपके लिए सही साबित होगा या फिर गलत साबित होगा। तो जो पर्सन्स सीरियस है, सच में सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है, सेफ्टी में आना चाहता है, जिनके पास स्किल है, तो आप आइए, बेशक आइए, यह आपके लिए अच्छा साबित रहने वाला है। और अगर आपके पास राइट सर्टिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निबोश IGC, आयुष का या फिर ऊषा की सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है या फिर आप लेने जा रहे हो, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। और अगर आपके पास धीरे धीरे ये क्षमता है कि आप नए नए एक्सपीरियंस लोगे और फिर इसमें कंटिन्यू करोगे, ठीक है, इसमें ही आप फुल अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहतर है। तो 2026 में सेफ्टी करियर आपका अच्छा साबित रहने वाला है, अगर आपके पास, आप इसमें सीरियस हो, आपके पास स्किल है, आपका राइट क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशंस अगर है तो, ठीक है। लेकिन जो पर्सन शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी आपने इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो पर्सन्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे बस पैसे कमाने के लिए आना है या फिर मैं कोई भी शॉर्टकट ले लूँगा और फिर इस फील्ड में आ जाऊँगा, तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 2026 का कल से नया साल शुरू होने वाला है, तो आप सभी को 2026 की यानी कि आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी जो भी सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं इस 2026 में, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।